हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक 19 साल के लड़के को देखेंगे जिसे अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है। असल में इस लड़के के माँ के मरने के बाद इसके बाप ने एक जवान लड़की से शादी कर ली है। ये लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए इस आदमी के साथ साथ इसका बेटा भी इस औरत का दीवाना बन जाता है। लेकिन इन सब के अलावा गांव में ऐसे भी बहुत लोग थे जो कि इस लड़की की खूबसूरती के दीवाने थे। वो लड़की भी धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। इसके बाद इन तीनों के बीच में क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्टिंग में हम लोग फॉस्को नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने एक जवान लड़की एना से शादी की है। एना की एक 5 साल की बेटी है और उसके पिछले पति की मौत हो चुकी है, इसलिए उसने दूसरी शादी की है। और फॉस्को की बीवी भी कुछ साल पहले गुजर चुकी है। घर आने के बाद फॉस्को शादी की खुशी में सभी लोगों को एक पार्टी देता है। यहाँ इस शहर के बहुत सारे लोग आए थे। फॉस्को की उम्र एना से काफी ज्यादा थी और एना देखने में भी बहुत सुंदर थी, इसलिए यहाँ आए हुए लोग एना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता है फॉस्को को खूब मजा आने वाला है, तो कोई कहता है फॉस्को से नहीं हो पाएगा। वहीं इन सब से दूसरी ओर हम लोग फॉस्को के बेटे को देखते हैं जो कि अपने बाप के शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका बाप बूढ़ा हो चुका है और उसने एक जवान लड़की से शादी की है। इसके बाद रात में फॉस्को बाबा बंगाली से लाया हुआ जड़ी बूटी को खाकर एना का गेम बजाने ही वाला था, लेकिन तभी एक आदमी फॉस्को के नीचे बुलाता है और ये दोनों किसी काम के लिए यहाँ से जाते हैं। फॉस्को के बेटे का नाम लियो था। फॉस्को के जाते ही लियो एना को देखता है, लेकिन वो एना को यहाँ देखकर खुश नहीं था। उसे तो अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। इधर हमें यह मालूम चलता है कि फॉस्को अपने दोस्तों के साथ मिलकर कब्र खोदता है और एंटीक चीजों की चोरी करके उन्हें बेचता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके वजह से फॉस्को और उसके दोस्तों को यहाँ से भागना पड़ता है। पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए फॉस्को रात भर अपने घर में नहीं जा पाता है। इसके बाद सुबह सुबह फॉस्को घर में आता है। वो रात में एना का गेम नहीं बजा पाया था, इसलिए वो सुबह सुबह आते ही एना के साथ घपाघप कार्यक्रम करना चाहता है। फॉस्को एक नंबर का ठरकी था, जिसने इस शादी को सिर्फ अपने ठरकपन को दूर करने के लिए किया था। इसके अगले दिन लियो अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाता है। ये सभी लोग यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। उस वक्त मिया नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है। मिया लियो को बहुत पसंद करती है। मिया यहाँ पर लियो के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है, लेकिन मिया एक पागल लड़की थी, इसलिए लियो उसे भाव नहीं देता है। लियो के घर आने के बाद फॉस्को बहुत सारा सामान लियो से अपने गाड़ी पर रखवाता है, क्योंकि फॉस्को इन सामान की डिलीवरी के लिए शहर से बाहर जाने वाला था। फॉस्को सभी के सामने यहाँ लियो को डांटता है, क्योंकि उसने सामान को अच्छे से नहीं रखा था। ये सब एना भी देखती है। रात में एना फॉस्को से ये बोलती है, तुम्हें लियो को डांटने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम चाहते तो तुम प्यार से उसे समझा सकते थे। तब फॉस्को बोलता है, तुम लियो की ज्यादा तरफदारी मत करो। इसके बाद फॉस्को एना के साथ में घपाघप करने की कोशिश करता है, लेकिन आज एना का मूड नहीं था। इसके अगले दिन फॉस्को अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब एना घर में अकेली थी। जब एना अपने किचन में काम कर रही थी, तब लियो एना के पास में आता है। अब लियो एना से अच्छे से बातें करता है। थोड़ी ही देर बाद हम लोग ये देखते हैं लियो एना की बेटी के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी एना यहाँ पर आती है। वो अपनी बेटी को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। इस पर उसकी बेटी उससे कहती है, लियो मुझे परियों की कहानी सुना रहा है। इसके बाद एना भी वहीं पर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद फॉस्को वापस आता है। इसके बाद फॉस्को उसे लेकर रेस्टोरेंट में जाता है
लेकिन यहाँ आए हुए सभी लोग एना को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि फॉस्को को देखकर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े आदमी को एना जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। एक दिन लियो और एना कुछ बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर फॉस्को आता है और वो एना को लेकर यहाँ से जाता है। फॉस्को की ये बात एना को पसंद नहीं आती है। एक दिन फॉस्को जब अपने दोस्तों के साथ में मिलकर सामान की चोरी कर रहा था, तभी इन लोगों को एक बहुत ही कीमती चीज मिलती है। वो लाखों का सामान था। इससे पहले कि सभी लोग इसके बारे में जान जाएं, फॉस्को को इस सामान को बेचना था। लेकिन धीरे ही धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि फॉस्को को एक कीमती चीज मिली है, जिसकी वजह से फॉस्को लियो और एना पर बहुत गुस्सा होता है और इन दोनों को बहुत डांटता है। लियो को अपने पिता के डांटने से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से जाता है। रात में एना बियर लेकर फॉस्को के पास में जाती है ताकि फॉस्को का गुस्सा शांत हो सके। फॉस्को एना को देखकर सारा कुछ भूल जाता है और वो एना के साथ में मस्ती करने लगता है। इसके अगले दिन हम लोग लियो को देखते हैं, जो कि हर वक्त बस एना से बातें करने की कोशिश में लगा हुआ था। एना भी अब लियो की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। एक दिन बहुत गर्मी होता है, जिसकी वजह से सभी लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर खेल रहे थे। यहाँ पर लियो एना को पकड़कर उसे पूरा गीला कर देता है। इसके बाद एना को यह पता चलता है फॉस्को को चोरी करने के इल्जाम में जेल हो गई है। इसके बाद एना और लियो दोनों फॉस्को से मिलने के लिए जाते हैं। फॉस्को इन दोनों से ये कहता है, मैं बहुत ही जल्द बाहर आ जाऊंगा क्योंकि मेरा पहुंच बहुत ऊपर तक है। लेकिन एना ये जानती थी कि फॉस्को के लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद एना फॉस्को के दोस्तों के पास में जाती है ताकि वो लोग फॉस्को को बाहर निकालने में उसकी मदद कर सके, लेकिन कोई भी एना की मदद नहीं करता है। कुछ दिन के बाद एना एक बार फिर से फॉस्को से मिलने के लिए जाती है। फॉस्को जब एना के उदास चेहरे को देखता है, तब वो एना पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, तुम जब भी मुझसे मिलने के लिए आओ तब मुस्कुराता चेहरा लेकर आओ और इसके साथ साथ छोटे कपड़े पहनकर आया करो ताकि मैं तुम्हें देखकर रात को अच्छे सपने देख सकूं। फॉस्को की भद्दी बातों को सुनकर एना रोने लगती है, लेकिन फॉस्को के एना के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। इसके अगले दिन हम लोग लियो को देखते हैं, जो कि अपने आंखों को साफ कर रहा था। तभी एना यहाँ पर आती है और वो उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? लियो कहता है, मेरी आंख में कचरा चला गया है। इसके बाद एना लियो के पास में आकर उसके आंख से कचरा निकालने लगती है, लेकिन तभी लियो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एना को किस करने लगता है। लियो के ऐसा करने की वजह से एना थोड़ी डर जाती है। इसके बाद वो बाहर आती है। इसके बाद रात में जब ये दोनों सो रहे थे, तभी इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। अब एना भी लियो के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद लियो एना के पास में आता है, लेकिन एना गेट नहीं खोलती है और वो खुद को शांत करके सो जाती है। इसके अगले दिन लियो एना के पास में जाता है और वो एना को पकड़ लेता है। एना उसे अपने से दूर हटाती है। इसके बाद रात में एना लियो को अपने बुआ के घर में जाने के लिए कहती है। एना के बुआ का नाम फर्नांडा है। जब तक फॉस्को यहाँ नहीं आ जाता है, तब तक वो लियो को वहीं पर रहने के लिए कहती है। एना की बातों को सुनकर लियो अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए जाता है। अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए लियो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। इसके बाद वो नशे में अपने घर में आता है। घर का दरवाजा लॉक था। इसके बाद लियो खिड़की के पास में जाकर अपने सर से कांच को तोड़ता है और खिड़की के जरिए अंदर आ जाता है। इसके बाद एना लियो के पास में आती है। लियो यहाँ पर एक ही बात बोल रहा था कि मैं जल्द ही फर्नांडा के घर में चला जाऊंगा, लेकिन लियो एक बार फिर से एना को पकड़ लेता है। लेकिन इस बार एना भी लियो को कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि जब तक फॉस्को यहाँ नहीं आ जाता है, तब तक एना को भी काम चलाने के लिए एक हैंडपंप मिल चुका था, जिससे वो जब चाहे तब पानी पी सकती थी। एक बार एना अपने घर में काम कर रही थी, तभी लियो उसके पास में जाता है।
अब ये लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे और एक दूसरे से अब बहुत प्यार भी करते हैं। तभी इन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब लियो स्टोर रूम में देखता है तब यहाँ पर मिया छुपी हुई थी। लियो उसे यहाँ देखकर ये समझ जाता है कि मिया ने सारा कुछ देख लिया है। इस बात को लेकर एना बहुत परेशान होती है, लेकिन लियो एना से ये बोलता है मिया एक पागल लड़की है और उस पागल की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसके बाद सभी लोगों को ये पता चलता है कि फॉस्को को कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कुछ देर के बाद एना से मिलने के लिए फर्नांडा यहाँ आती है। फर्नांडा ये देखती है एना बहुत उदास है। एना यहाँ फर्नांडा को अपने और लियो के बारे में सारा कुछ बताती है। वो कहती है हम दोनों ने बहुत बार पेलन क्रिया किया है। एना अब ये बात फॉस्को को भी बताना चाहती है। एना की बातों को सुनकर फर्नांडा को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फर्नांडा ये सारी बातें एना को फॉस्को को बताने के लिए मना करती है। लेकिन फर्नांडा ये नहीं चाहती थी कि इनके रिश्ते खराब हो जाए। इसके अगले दिन हम लोग ये देखते हैं फॉस्को की आने की खुशी में सभी लोग पार्टी करते हैं, लेकिन एना अभी भी बहुत डरी हुई थी। ये सभी लोग यहाँ पर पार्टी करते हुए बहुत दारू पीते हैं। फॉस्को ने इतना ज्यादा पी लिया था कि वो हल्का होने के लिए किनारे पर जाता है, लेकिन फॉस्को यहाँ पर लेट जाता है। तभी फॉस्को अपने सामने मिया को देखता है। मिया एना और लियो के बारे में यहाँ पर फॉस्को को सब कुछ बताती है। अब फॉस्को पार्टी में लौटकर फिर से दारू पीता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ से जाते हैं और फॉस्को भी अपने बिस्तर में होता है। उसका बहुत जोरों से सर दर्द कर रहा था। फॉस्को को एना और लियो के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो इन दोनों से बहुत अच्छे से बातें करता है। शायद फॉस्को अपनी पुरानी बातों को भूलकर इन सब के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजारना चाहता है, या फिर फॉस्को को मिया की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। कुछ दिनों के बाद हम लोग लियो को देखते हैं। उसने एक सेंटिना नाम की लड़की से शादी कर ली है। इसके बाद जब ये सभी लोग डिनर कर रहे थे तब एना लियो को बार बार देख रही थी। इसका मतलब ये था कि एना अभी भी लियो से प्यार करती है। वहीं फॉस्को इधर एना की हरकतों को देखकर बिल्कुल चुप था। डिनर के बाद में ये लोग एक